जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वो श्याम भक्त हो जाएं सावधान जो यहाँ पर अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर 15 मई से लेके और 30 जून या 25 जून तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं। वो सावधान हो जाएँ, क्योंकि दोस्तों महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, आपको जानकारी नहीं है। आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से अपनी अपनी समस्या यहाँ पे लेकर आते हो और यहाँ पर कोई अपने परिवार के साथ आ रहा है, कोई बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहा है, कोई किसी के साथ आ रहा है। और अगर यहाँ पर आकर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, पहली बार में फ़ायदा हो जाए। और दोस्तों यहाँ आने से पहले आपको क्या करना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। अगर आप टोकन लेना चाहते हो, वीआईपी टोकन आप लेना चाहते हो तो आपको कैसे लेना है, ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो आपको कैसे लेना है, ऑनलाइन लेना चाहते हो तो कैसे लेना है और ऑफलाइन लेना चाहते हो तो कैसे लेना है। क्योंकि दोस्तों अभी दोनों तरह की व्यवस्था यहाँ पे हो गई हैं, ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन भी मिलता है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं, जैसे कि आपको लाइन में कैसे लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि महाराज जी जब बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी यहाँ पर आपको 2 दिन का इंतजार भी करना पड़ता है और यहाँ पे कभी कभी 5-5 घंटे 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कैसे क्या करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है, सारी A to Z जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप वीडियो छोड़ छोड़ के देखोगे, काट काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ पर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ आने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी XYZ कोई भी ये काम करता है तो आपको ये चीज़ें छोड़नी है और हमेशा के लिए छोड़नी होगी। जो व्यक्ति को आप मान लो फ़ायदा दिलाना चाहते हो, जिसको कोई दिक्कत है, उसको तो हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। अगर आप मान लो करना चाहते हो, दोबारा से अपने जीवन में वो कष्ट झेलना चाहते हो तो आप ये कष्ट यानी कि आप ये अपना सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर हमेशा के लिए आप सेफ रहना चाहते हो, अच्छे रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको ये चीज़ हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है, यहाँ आने से पहले आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। यहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। लेकिन एक सावधानी आपको और बरतनी है जो कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सावधानी नहीं बरतते हैं। वो क्या सावधानी है वो आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों अगर आपको कहीं पे डॉक्टरी इलाज चल रहा है या फिर कहीं पे दवाई गोली चल रही है तो वो उसको आपको बंद नहीं करना है। यहाँ आने से पहले आपको वो चीज़ें बंद नहीं करनी है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाते हैं। अगर आपका मरीज़ ज़्यादा गंभीर है, यहाँ आ नहीं सकता, सक्षम नहीं है, तो आपको यहाँ लाने की उसे आवश्यकता नहीं है। यहाँ किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप भेज सकते हो, उसके हाथ में फ़ोटो भेज दीजिए या फिर आप फ़ोन में भेज दीजिए या डिजिटल फ़ोटो भेज दीजिए। और यहाँ पर सारे नियमों का पालन करके, जो मैं आपको नियम आगे वीडियो में बताऊँगा, तो अगर वो सारे नियम फॉलो करके यहाँ से श्यामजल लेके जाएगा और घर पे सेवन कराएगा नियमानुसार तो यहाँ पे आपको घर पे ही फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे आपको मरीज लाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका मरीज गंभीर है तो उसका डॉक्टरी इलाज कराते रहना है। इसका कारण ये भी है, दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ आओगे तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है क्योंकि उस टाइम उसको इलाज की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको पता है कि खाटू श्याम भगवान स्वयं तो दर्शन देंगे नहीं, स्वयं इस पृथ्वी पर आएंगे नहीं। कोई भी शक्ति, कोई भी देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर इस पृथ्वी पर आ नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कलयुग को वरदान लगा हुआ है, कलयुग का राज्य चल रहा है, आप ये जानते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझो, किसी न किसी के जरिए, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर वो ठीक करे, दवाइयाँ हमेशा ठीक होती हैं, लेकिन ईश्वर जब तक उसके पेट में, उसके शरीर में लगने नहीं देता है तो फ़ायदा नहीं होता है। तो वो खाटू श्याम भगवान उस चीज़ को करेंगे, आपके सिर पर हाथ रखेंगे, उस चीज़ को आपको यानी कि तुरंत उस डॉक्टर के जरिए, चाहे महाराज जी के जरिए, महाराज जी के छूने से या डॉक्टर के इलाज कराने से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन महाराज करेंगे खाटू श्याम भगवान ही, लेकिन आधार वो बनेंगे, चाहे डॉक्टर बने, चाहे खाटू श्याम चाहे आप महंत जी महाराज जी बने। तो इस बात को आप समझो, आपको डॉक्टरी इलाज इसलिए बंद नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर आप आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है
और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको हर जगह से ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। बरेली से सीधा आपको आंवला आना है, आंवला के लिए ट्रेन मिल जाएगी और रोडवेज बस भी मिल जाएगी। प्राइवेट बस भी चलती हैं और दोस्तों टैक्सी वगैरह का भी करके आ सकते हो। ट्रेन से अगर आओगे तो 20 रुपये का खर्चा आएगा, रोडवेज बस से आओगे तो 80-90 रुपये का खर्चा आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगर आप आने के बाद आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे VIP टोकन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन टोकन आप ले सकते हो, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन टोकन का चार्ज 2100 रुपये का है। 2100 रुपये में तो आप यहाँ पे घूम घाम के चले जाओगे अगर एक व्यक्ति है तो आराम से। और बाकी आपको व्यर्थ का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी भीड़ लगती है और कभी कभी भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ आकर ही आप देखेंगे भीड़ है या नहीं है। अगर भीड़ है तो अगर आपका मरीज़ ज़्यादा गंभीर है तो आपको ऑफलाइन टोकन मिल जाएगा, जिसका चार्ज ओनली आपको 61 रुपये खर्च करने होंगे। वैसे चार्ज कोई भी नहीं है यहाँ पर। आपको अर्जी फॉर्म में 60 रुपये रखने होते हैं। अर्जी फॉर्म आप किसी भी दुकान से यहाँ पे ले सकते हो, जहाँ से आप प्रसाद लेते हो वहाँ से अर्जी फॉर्म लेके आराम से आप यहाँ पे टोकन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन टोकन हर किसी को नहीं मिलता, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो गंभीर होते हैं, विकलांग होंगे, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। तो इस प्रकार से आप टोकन लेके भी दर्शन कर सकते हो। अगर आपको लाइन में मान लो यहाँ पे आपको टोकन नहीं मिलता है तो लाइन में आप लग सकते हो सुबह। उसके लिए आपको सुबह में आपको आना है। सुबह 4 बजे 5 बजे अगर आप आ जाते हो लाइन में लग जाइए। और आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना है। बात करते हैं महाराज जी कितने बजे बैठते हैं। महाराज जी सुबह बैठना शुरू कर देते हैं 8:30 बजे। तो आराम से यहाँ पे 8:30 बजे बैठकर आराम से रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो आराम से आपको दर्शन कर लेने हैं। और श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है और दिन में एक ही बार करना है। और यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको ट्रेन में कहीं भी पैरों के तले आपको या फिर ऐसी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना है जो यानी कि शुद्ध नहीं हो, यानी कि मीट मछली खाता हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको दर्शन करने हैं। और दोस्तों यहाँ पर मंदिर के दर्शन आपको प्रत्येक बार करने हैं जितनी भी बार आ रहे हो। अगर आपको पहली बार में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको निराश नहीं होना है। ऐसा होता है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फ़ायदा मिल जाता है और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। देर है पर अंधेर नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सारे काम करने हैं। यहाँ से कभी भी आपको रास्ते में नहीं रुकना, सीधे अपने घर जाना है श्याम जल लेके, यानी किसी रिश्तेदारी में या किसी भी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं रुकना है। बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। रहने की बात करें, खाने पीने की बात करें तो खाने के लिए यहाँ पे जगह जगह आपको ढाबा मिल जाएंगे और जहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। जहाँ पे जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं वहाँ पर आप रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। वहीं पर आपको 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा, यानी कि तखत आपको मिल जाएगा, कूलर पंखा मिल जाएगा और आराम से वहीं पर आपको 100-150 रुपये में खाने की भी आपको थाली मिल जाएगी, जिसमें आपको पेट भर जाएगा। टोटल खर्चा अगर आप यहाँ पर रुकोगे, होटल में भी रुक सकते हो, 800 रुपये से 1800 रुपये का खर्चा आता है। धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आता है। वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, टोटल खर्चा अगर आप यहाँ पे सारी सावधानी बरतोगे ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का आएगा। तो महाराज जी अभी के टाइम पर दोस्तों लगातार बैठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे आपको छोड़कर आना है। लेकिन दोस्तों आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है। हो सकता है महाराज जी कल ही आपको ना मिले, आप वहाँ से चल दो, महाराज जी कल ही यहाँ पे बैठना बंद कर दें, तो आप डेली आपको अपडेट देखते रहना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर 15 मई से अगर आप मान लो 30 जून तक आ रहे हैं, 25 जून तक आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डेली अपडेट आपको देख कर ही आना है, क्योंकि महाराज जी अचानक चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। बाकी महाराज जी ने बोला है कि मई में पूरा बैठूंगा और 10 जून तक आपको मिल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको इस बीच में आपको डेली वीडियो आपको देख कर आना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। हो सकता है महाराज जी कल ही चले जाएं और कल जाकर तुरंत लौट आएँ, और हो सकता है 15 दिन बाद लौट कर आएँ। तो आप यहाँ आने से पहले एक बार वीडियो जरूर आपको डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली आपको वीडियो देखना है, जिससे कि आपको सटीक जानकारी मिल सके और यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगली वीडियो में हम आपको जवाब दे देंगे या फिर कमेंट का जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।